बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 11 सितंबर 2021 है और आज दिन है हफ्ते का। इस वीडियो के अंदर अफगानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल, अफगानिस्तान से मुताल्लिक नई खबरें, नई अपडेट्स और नई मालूमात आपके सामने रखेंगे। आज अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर है और मगरबी ममालिक में 9/11 की 20वीं बरसी मनाई जा रही है और अमेरिका के अंदर झंडे सरनगू किए गए हैं। लेकिन तालिबान के हक में अफगानिस्तान की सड़कों पर बाहिजाब खवातीन मार्च कर रही हैं, रैलियां निकाल रही हैं, जलसे कर रही हैं, तालिबान के हक में नारे लग रहे हैं। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान के कैपिटल काबुल के अंदर है। अफगान तालिबान के हक में सड़कों पर खवातीन की रैलियां निकली हैं, खवातीन का मार्च मुनक्किद हुआ है और इसके अलावा काबुल की यूनिवर्सिटी में भी एक बड़ा जलसा हुआ है जिसमें सैकड़ों खवातीन, तालिबात और दीनी मदारस की स्टूडेंट लड़कियां शामिल हुई थी। और अफगानिस्तान के सूबा हिरात के अंदर भी इसी तरह का एक बड़ा जलसा हुआ है, रैलियां निकली हैं और मार्च किया गया है सड़कों पर। 9/11 के मौके पर अफगान तालिबान के हक में खवातीन का हिजाब पहनकर निकलना और उनके हाथों में तालिबान के झंडों का होना इस बात की अलामत है कि हमने अमेरिका को शिकस्त दी है और अमेरिका की शिकस्त में अफगान खवातीन का भी पूरा जिहाद में हिस्सा रहा है। नाज़रीन, जो खवातीन सड़कों पर निकली हैं उनके हाथों के अंदर तालिबान के झंडे थे, वो तालिबान के हक में नारे लगा रही थी और वो तालिबान की इमारत इस्लामी को वेलकम कर रही थी। अफगान तालिबान के हक में खवातीन ने कहा है कि खवातीन को हुकूमत में शामिल ना करने का फैसला बिल्कुल दुरुस्त फैसला है। तालिबान के इस फैसले की हम हिमायत करती हैं और हम तालिबान से इक़्तिदार में शिरकत नहीं मानती हैं या मांगती हैं, क्योंकि जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से, जो कुदरत की तरफ से तक़सीम कार है, हम इसको मानती हैं, तस्लीम करती हैं और हमारा काम घरेलू ज़िम्मेदारियाँ निभाना, बच्चों की परवरिश करना और इसके अलावा दीगर उमूर हैं। लिहाजा हम तालिबान से हकूमती मामलात के अंदर अपना हक नहीं मांगती हैं। हमारा हक ये है कि हमें हिजाब की इजाज़त दी जाए, हमें पर्दा करने की इजाज़त दी जाए और हमें अलहदा पढ़ने के लिए पनागाहें या जो तालीम गाहें हैं, यूनिवर्सिटियाँ हैं, स्कूल्स हैं, वो हमें मुहैया किए जाएँ और इसके अलावा जो हमारे जायज़ जो हुकूक हैं वो हमें दिए जाएँ। हम तालिबान से यही मुतालबा करते हैं। नाज़रीन, जो ख़वातीन ने एहतजाज किया है, इन्होंने अमेरिका के ख़िलाफ़ भी नारे लगाए हैं और अमेरिका को कहा है कि वो आइंदा अफ़गानिस्तान के अंदर दखल अंदाजी की कोशिश ना करे और ना कोई मुल्क अफ़गानिस्तान के अंदर आइंदा हमला करे। अफ़गानिस्तान के अंदर अमन आया है, तालिबान ने अमन लुटाया है, तालिबान ने उनके जान माल को, उनकी इज़्ज़त आबरू को महफूज बनाया है। लिहाजा हम तालिबान को वेलकम करती हैं। नाज़रीन, इससे पहले आप जानते हैं काबुल की सड़कों पर कुछ फेमिनिस्ट, कुछ लिबरल, सेकुलर ख़वातीन को यूरोप अमेरिका ने सड़कों पर लाया था ताकि तालिबान को बदनाम करने के लिए एहतजाज करें, तालिबान के ख़िलाफ़ नारेबाजी करें। लेकिन तालिबान ने उन्हें समझाया और दुनिया को ये बात बताई कि महज 30-40 ख़वातीन का सड़कों पर निकल कर एहतजाज करना, इसका मतलब ये नहीं है कि अफ़गानिस्तान की 100% ख़वातीन तालिबान के ख़िलाफ़ इस तरह का एहतजाज चाहती हैं या इस तरह के हुकूक मांगती हैं। आप जानते हैं वो ख़वातीन जिनको अशरफ गनी की हुकूमत में इक़्तिदार में शामिल किया गया था, उनका इक़्तिदार ख़त्म हुआ है और वो ख़वातीन जो अमरीकी फ़ौजियों के साथ मिलकर काम करती थी, अब उनकी नौकरियाँ ख़त्म हुई हैं, तो अब वो तालिबान के ख़िलाफ़ सड़कों पर आ गई हैं। लेकिन अफ़गान तालिबान ने पुरअमन एहतजाज के लिए कवानीन और ज़वाबित वज़ा किए हैं कि इन कवानीन और कवायद की रोशनी में ही इजाज़त होगी एहतजाज की, नारे बताने होंगे, एहतजाज का मकसद बताना होगा और साथ साथ इजाज़त भी पेशगी लेना होगी। दंगे फसाद और हिरासा करने की एहतजाज के नाम पर इजाज़त नहीं दी जाएगी, तालिबान की जानिब से यह कहा गया है। नाज़रीन, दुनिया के अंदर तालिबान को सबसे बड़ा तनकीद का सामना ख़वातीन को ओहदे ना देने पर है और ख़वातीन को हुकूमत में शामिल ना करने की वजह से तालिबान को तनकीद का सामना है। हालांकि तालिबान की हुकूमत कोई अनोखी हुकूमत नहीं है कि जिसके अंदर कोई खातून वज़ीर नहीं है, बल्कि दुनिया के कई ऐसे ममालिक हैं जहाँ पर काबीना के अंदर, हुकूमत के अंदर ख़वातीन को शामिल नहीं किया गया है। इस पर नाज़रीन सऊदी अरब की मिसाल है। सऊदी अरब दुनिया का एक बड़ा मुल्क है, मालदार अमीर तरीन मुल्क है और सऊदी अरब के अमेरिका और यूरोप के साथ ताल्लुकात भी हैं। यूरोप अमेरिका की एम्बेसियाँ, सफारत खाने भी सऊदी अरब के अंदर हैं। लेकिन सऊदी अरब पर कभी इस तरह का इल्ज़ाम या तनकीद नहीं की जाती है जिस तरह से तालिबान पर की गई है। सऊदी अरब के अंदर कोई खातून वज़ीर नहीं है। इसके अलावा यमन के अंदर कोई खातून वज़ीर नहीं है। आर्मीनिया जो सलीबी मुल्क है और ईसाई मुल्क है, वहाँ पर भी किसी खातून को काबीना के अंदर शामिल नहीं किया गया
गया है। आज़रबाईजान के अंदर भी किसी खातून को वजारत नहीं दी गई है। थाईलैंड के अंदर जो एक सेकुलर और लिबरल और रोशन ख्याल मुल्क है वहाँ भी ख़वातीन को वजारतें नहीं दी गई हैं। शुमाली कोरिया के अंदर जो अमरीका का कंपेटिटर है, अमरीका का हरीफ है, वहाँ पर भी किसी खातून को वज़ीर नहीं बनाया गया है। वियतनाम के अंदर भी किसी खातून को वज़ीर नहीं बनाया गया है। ब्रुनाई दारुस्सलाम के अंदर भी कोई खातून वज़ीर नहीं है। तो दुनिया के ऐसे कई ममालिक की मिसालें हैं जहाँ पर ख़वातीन को ओहदे नहीं दिए जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद अमरीका का, यूरोप का, मगरब का नस्ला तालिबान पर गिर रहा है और वह तालिबान को बदनाम करने के लिए दुनिया के अंदर ये प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं कि तालिबान वो अपनी हुकूमत के अंदर ख़वातीन को शामिल नहीं कर रहे हैं, उन्हें ख़वातीन को शामिल करना चाहिए। नाज़िर, दरअसल यूरोप को मसला अफ़गान तालिबान की हुकूमत से नहीं बल्कि यूरोप को मसला अफ़गान तालिबान के निज़ाम हुकूमत से है। अफ़गान तालिबान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हुदूद की तनफीज़ कर रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कवानीन को नाफिज कर रहे हैं, इस्लामी तालीमात के मुताबिक फ़ैसले कर रहे हैं, नज़्म हुकूमत चला रहे हैं। इस पर यूरोप अमरीका को तकलीफ़ है कि उनका सेकुलर, उनका लिबरल डेमोक्रेसी सिस्टम तबाह हो जाएगा और अगर ख़वातीन को शामिल ना किया गया तो दीगर ममालिक भी फिर इस रविश पर चलेंगे और इससे दुनिया के अंदर फहाशी उरियानी और इसके अलावा उनके जो दीगर अज़ाइम और मंसूबे हैं वो पूरे नहीं होंगे। इस वजह से यूरोप अमरीका तालिबान की मजम्मत कर रहा है, तालिबान के ख़िलाफ़ तनकीद कर रहा है, लेकिन तालिबान आगे बढ़ रहे हैं और तालिबान ये जो प्रोपेगेंडा है इसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा नाज़िर काम एक और अच्छी खबर सामने आ रही है कि अफ़गानिस्तान के लिए पाकिस्तान की जानिब से इमदाद का सिलसिला जारी है, ताउन का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की जानिब से आज एक मरतबा फिर एक और C-130 जहाज़ को इमदादी सामान से भर कर अफ़गानिस्तान भेजा गया है, जो अफ़गानिस्तान के सूबा खोस के एयरपोर्ट पर लैंड किया गया है, लैंड हुआ है और वहाँ से पाकिस्तान की जानिब से जो अद्वियात थी, ग़िज़ाई मवाद था, वो अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत तालिबान हुकूमत के हवाले किया गया। इससे पहले पाकिस्तान कंधार के अंदर और काबुल के अंदर भी इमदादी सामान से भरे हुए जहाज़ों को भेज चुके हैं, जो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की दोस्ती की एक बेनज़ीर मिसाल है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और अच्छी खबर ये सामने आ रही है कि 13 सितंबर से इस्लामाबाद से काबुल के लिए पाकिस्तान इंटरनेशनल फ़्लाइट ऑपरेशन सर्विस शुरू कर रहा है। आप जानते हैं कतर पहले ही दोहा से अफ़गानिस्तान के काबुल के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर चुका है और अब पाकिस्तान दूसरा मुल्क है जो अफ़गानिस्तान के लिए इंटरनेशनल परवाज़ों का सिलसिला शुरू कर रहा है और इससे अफ़गानिस्तान की हुकूमत को, अफ़गानिस्तान की आवाम को और ख़ित्ते को फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो स्टेबिलिटी आई है, जो अमन आया है, ये देर पा हो और यहाँ के लोगों को इंसाफ मिले और पाकिस्तान के अंदर जो महाजरीन हैं उनको वापस अपने घरों के अंदर जाने का मौका मिल सके। इसके अलावा नाज़िर काम एक और बड़ी ख़बर सामने आ रही है कि रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ का एक ताज़ा बयान सामने आया है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि तालिबान से दुनिया को मुज़ाकरात करने चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, क्योंकि अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान की हुकूमत एक हकीकत है। इससे इस हकीकत को झुटलाना ये दरअसल दिन के वक्त सूरज को झुटलाने के मुतरादिफ है। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा है कि दुनिया को चाहिए कि तालिबान के साथ बातचीत करें, मुज़ाकरात करें और इनके साथ ताल्लुकात रखें ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर जो इंसानी जो क्राइसिस हैं, बिलखुसूस भूख और गुर्बत, बेरोज़गारी और मईशत के हवाले से, इससे इन क्राइसिस से वहाँ के लोग मुतासर ना हों। यह रूसी वज़ीर ख़ारजा का ताज़ा बयान सामने आया है। इसके अलावा नाज़िर काम एक और जो ख़बर है वो ये भी सामने आ रही है कि टोनी ब्लेयर जो बरतानिया का वज़ीर आज़म था जिसने बुश के साथ मिलकर अफ़गानिस्तान पर हमला करवाया था, उसका एक सीनियर मुशीर और सीनियर उसका करीबी साथी रहा है, उसने बयान दिया है कि 9/11 के वाक़ये से ये बात साबित हो गई है कि दुश्मनों के साथ लड़ाई करना ही मसले का हल नहीं होता है, बल्कि दुश्मनों के साथ मुज़ाकरात करना, बातचीत करना, ये दरअसल अमन के लिए, सलामती के लिए ज़रूरी होता है। लिहाजा आइंदा कोई भी मुल्क दुश्मन के ख़िलाफ़ महज ताकत पर इन्हिसार करके चढ़ ना दौड़े, बल्कि वो मुज़ाकरात करे, बातचीत करे और मुखालिफ को, दुश्मन को समझाए। ये कहा गया है टोनी ब्लेयर के जो सीनियर मुशीर थे उनकी जानिब से। नाज़िर काम हकीकत ये है कि आज अमेरिका, यूरोप और इसी तरह से बरतानिया वगैरह ये सब परेशान हैं क्योंकि इन्होंने 20 साल के अंदर जो कुछ बर्बाद किया है अफ़गानिस्तान के अंदर, उसको रिकवर करने में कई साल लग सकते हैं। जो इनकी साख ख़राब हुई है, जो इनकी तरक्की को एक तरह से ब्रेक लगी है और जो साथ साथ है जो दुनिया के अंदर इस्लाम और मुसलमानों का गलबा हो रहा है, जो इनका प्रोपेगेंडा था रेडिकल इस्लाम
इस्लाम की टर्म यूज़ करके मुसलमानों को बदनाम करके दहशतगर्दी से नत्थी करके अब इनका प्रोपेगेंडा बेनकाब हुआ है। अब लोग इनको अपने मुल्क के अंदर लान तान कर रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं। अमेरिका के अंदर अगर आप सर्वे उठाकर देख लें तो वहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों लोग अमेरिका की अफ़गानिस्तान जंग के मुखालिफ रहे हैं और अफ़गान तालिबान की जीत को वो जीत करार दे रहे हैं, अमेरिका को शिकस्त खोरदा करार दे रहे हैं। यही कुछ यूरोप के अंदर है। तो इससे ये बात साबित हो गई है कि अमेरिका यूरोप ने जिस ताकत और जिस टेक्नोलॉजी पर इन्हिसार किया था वो ताकत और वो टेक्नोलॉजी तो तबाह हो गई है। लिहाजा आइंदा अमेरिका किसी मुल्क पर हमला करने की जरूरत नहीं करेगा और ना ही यूरोप और नेटो इस तरह की बदमाशी करेंगे। अगर करेंगे तो फिर उनका नुकसान और उनका खमियाजा भी उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो बहरहाल नाज़रीन काम, अफगानिस्तान के अंदर जश्न है, अफगानिस्तान के अंदर अमन है, लोग खुशहाल हो रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लोग इंसाफ की तरफ बढ़ रहे हैं, उनको पुरअमन इंसाफ पर मबनी मुआशरा मिल रहा है और इस्लामी सिस्टम के अंदर लोग खुश हैं, खुशहाल हैं और दुनिया इस हवाले से काफ़ी तजस्सुस में है कि आखिर तालिबान ने ऐसा क्या किया है कि वहाँ कत्ल गारतगिरी रुक गई है, चोरी डकैती रुक गई है, अमन व अमान की लाजवाल जो दास्तानें हैं, मिसालें हैं, वो सामने आ रही हैं। अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। इस हवाले से जो आपकी राय हो कमेंट के जरिए से ज़रूर पहुँचाएँ। मज़ीद खबरों के लिए आप हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो कर सकते हैं और साथ साथ दोस्तों के साथ ये वीडियो ट्विटर पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को भी हक़ाइक़ मिल सकें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।